नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप का जो मामला है अब वो अहम मोड़ पे पहुंच चुका हुआ है। आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप से अपने आप को बायकॉट कर लिया हुआ है, यानी कि बांग्लादेश की टीम अब T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली है। आप लोग को मैं बता दूं, बांग्लादेश की जगह जो खेलेगा वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान भी इस मैच को बायकॉट कर रहा था, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान की बात सुनी और पाकिस्तान से कहा कि अगर तुम बायकॉट करना चाहते हो तो बायकॉट कर दो, हमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी बायकॉट कर रहा है, जिसके बाद उनके जो खिलाड़ी हैं वो बौखला चुके हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। वो भारतीय टीम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जैसा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ में ऐसा ना किया जाए, नहीं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। हमारा क्रिकेट बोर्ड पागल हो चुका हुआ है, वो कुछ भी हरकतें कर रहा है बांग्लादेश के आने के चक्कर में। हमें हमारे हक का दिया जाए, हमें T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए। बहुत सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, जो कि दोस्तों आप लोग को सुनना चाहिए। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूं। एक एक खिलाड़ियों का रिएक्शन जो आया हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का भी रिएक्शन आया हुआ है, जैसे आपके शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, रमीज़ राजा हो गए, और करंट जो खिलाड़ी हैं आपके बाबर आजम, रिजवान हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, इन सब का भी रिएक्शन आया है। तो सबका रिएक्शन आपको एक एक करके इसी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ये मामला शुरू होता है तब जब भारत मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उनको आईपीएल से बाहर करता है। जिस चीज़ को देख के बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये भारत ने हमारे खिलाड़ी के साथ में गलत किया। अब हम T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने नहीं जाएंगे। हम T20 वर्ल्ड कप तभी खेलने जाएंगे जब हमारे मैचेस भारत से बाहर कराए जाएंगे। तो बांग्लादेश जो बोर्ड है वो आईसीसी को लेटर लिखता है, कहता है कि प्लीज़ आईसीसी इस चीज़ को देखें, हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे हैं। हमारे मैचेस पाकिस्तान के तरीके इंडिया से बाहर कराए जाएं, चाहे आप उसे श्रीलंका में कराएं या आप दुबई में कराएं। तो आईसीसी इन सब चीज़ों को देखता है और आपको पता ही है कि आईसीसी में आपके जैसा साहब बैठे हुए हैं। और इन सब चीज़ों को देख के जैसा साहब ने कहा कि देखो बांग्लादेश, अगर तुम्हें नहीं आना है T20 वर्ल्ड कप खेलने तो ना आओ। जितने भी मैचेस हैं अब वो इंडिया में ही होंगे। जो शेड्यूल्ड अनाउंस हुआ है पहले से उसी के हिसाब से ही चलेगा। केवल पाकिस्तान का मैच ही इंडिया से बाहर खेला जाएगा, बाकी जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया में ही खेले जाने वाले हैं। तो इस चीज़ को बांग्लादेश ने देखा और सुना तो कहा कि अब हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अब हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं तुम्हारे यहाँ। जिस चीज़ को आईसीसी ने देखा, कहा कि कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो है क्रिकेट नहीं चल रहा है, क्रिकेट में तुम नहीं आओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। दूसरी टीमें रेडी बैठी हुई हैं। तो आईसीसी ने स्कॉटलैंड को अपनी टीम में जो है स्क्वाड में शामिल कर लिया। अब स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल हो चुकी हुई है। अब भाई साहब मामला शुरू होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने देखा कि भाई यार ये बांग्लादेश के साथ में गलत हो रहा है, अब हम भी इस चीज़ का अपोज करेंगे। वो कहते हैं कि हम भाई T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं, बांग्लादेश नहीं खेल रहा है तो हम भी नहीं खेलेंगे। हम दोनों तभी खेलेंगे जब आप भारत के सारे मैचेस भारत से बाहर कराएं, तभी हम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। आईसीसी से पाकिस्तान ये कहता है। तो जिसके बाद आईसीसी ने इस चीज़ को सुना और कहा कि भाई पाकिस्तान, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? जब हमने तुम्हारे सारे मैचेस इंडिया से बाहर करवा दिए, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम सारे मैचेस इंडिया से बाहर खेलो, वैसे भी इंडिया नहीं चाहता कि तुम उनके यहाँ जाओ, ठीक है? तो तुम्हारे जो मैचेस वो बाहर कराए जा रहे हैं, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा क्यों दिक्कत आ रही है? तो कहता है कि नहीं, हमारे भाई बांग्लादेश को भी आप जो है स्क्वाड में रखो, नहीं तो हम बायकॉट जो है करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आईसीसी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें बायकॉट करना है तो करो, तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हम दूसरी टीमें फिर से रेडी कर लेंगे। तो पाकिस्तान को आईसीसी ने कहा कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोच लिया है
तो ऐसे में फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जब इस चीज़ को देखा कि कहा अरे ये क्या हो गया, मतलब हम T20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, मतलब जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनतें कर रहे हैं हम लोग वही नहीं खेलेंगे। इतना अच्छा मामला सारा चीज़ सेट हो चुका हुआ था, हम इंडिया से बाहर खेल रहे थे, अभी क्या हमारे बोर्ड को ऐसा पागलपन वाला नशा चढ़ गया कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिसके बाद जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम हो गए, शाहीन अफरीदी वगैरह हो गए, ये लोग आईसीसी को खत लिख दिए कि भाई हमारा बोर्ड पागल हो चुका हुआ है, उनका कहना ना माने, जैसे पहले रखा गया हुआ है वैसे ही सारी मैचेस रखें। हमारा जो बोर्ड है वो बांग्लादेश के चक्कर में आके पगला चुका हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको एक एक खिलाड़ी का रिएक्शन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम कहते हैं कि इतने दिनों बाद हमारी T20 मैचेस में वापसी हुई है और ऐसे में हमें ये पता चल रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो आईसीसी आप इस चीज़ को ध्यान रखें, सारी जो है मामले को खारिज कर दें, हम लोग रेडी बैठे हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आप जो है जैसे चल रहा है उसी हिसाब से चलाएं, जो शेड्यूल्ड अनाउंस हुआ है उसी हिसाब से ही चलाएं, हम लोग खेलने के लिए रेडी हैं। हमारा बहुत पागल हो चुका हुआ है, वो कुछ भी हरकतें कर रहा है। अब दोस्तों जो रिएक्शन आया वो किसी और का नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी का आया। शाहीन अफरीदी ने कहा कि हम भारत से बदला लेना चाह रहे थे एशिया कप का। भारत ने हमें जो एशिया कप में तीनों के तीनों मैचेस हराए हुए थे, हमने सोचा कि T20 वर्ल्ड कप में उसका बदला लेंगे। अब शायद हमारा बदला नहीं पूरा होगा। हमारा बोर्ड जो है, जो ये बाइकआउट की चीज़ें चला रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। तो प्लीज़ आईसीसी आप इन सब चीज़ों को देखें और जैसा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें T20 वर्ल्ड कप में रखें, हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर ना करें, नहीं तो हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का अर्निंग जो सोर्स है वो क्रिकेट ही है, और ऐसे में अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो नॉर्मल मैचेस भी हमें कोई दूसरी टीम नहीं खेलेगी, मतलब हमसे कोई दूसरी टीम नॉर्मल मैचेस भी हमसे नहीं खेलने आएगी। तो ऐसे में प्लीज़ आईसीसी इस चीज़ को ध्यान रखो और हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर ना करो। वहीं मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि देखिए मैं भले ही T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी हमारे गए हुए हैं वो एक आशा के साथ में गए हुए हैं कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो प्लीज़ उनके साथ में ऐसा ना किया जाए। और जैसा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान की टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर ना करें। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का भी इस पे रिएक्शन आया हुआ है, जैसे आपके शाहिद अफरीदी हो गए और आपके वसीम अकरम हो गए और शोएब अख्तर हो गए। शोएब अख्तर कहते हैं ये जो हमारे बोर्ड में ये चल रहा है, हमारी बोर्ड जो इस समय पागल हो चुकी हुई है, बाइकआउट के नारे लगा रही है, ये बांग्लादेश के चक्कर में जो पागल हो चुके हुए हैं, ये हमारे खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करके क्या हासिल कर लेंगे। भारत बहुत बड़ी कंट्री है और भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। अभी क्रिकेट पे भारत राज कर रहा है, तो हमें उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के चक्कर में आके हमारे बोर्ड को मूर्खता वाला बात नहीं करना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करना चाहिए। तो आईसीसी इन सब चीज़ों को ध्यान दे और हमारी जो है टीम को वो बाहर ना करे T20 वर्ल्ड कप से। इसके बाद दोस्तों शाहिद अफरीदी का रिएक्शन आया। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि हमारा जो दामाद खेल रहा है, स्क्वाड में शामिल है, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। हमारे जो टीम में खिलाड़ी हैं वो T20 वर्ल्ड कप को खेलने के लिए डेस्परेट थे। ऐसे में अब ये जो खबर आई है आईसीसी ने हमें बाइकआउट कर दिया है, आईसीसी ने हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। हम गुजारिश करना चाहते हैं आईसीसी से कि प्लीज़ ऐसा आप कदम ना उठाएं और हमारी टीम को जो है T20 वर्ल्ड कप में शामिल रखें। वसीम अकरम का भी जो है यही रिएक्शन आया। वसीम अकरम ने भी यही कहा कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ख़त्म करी जाएं और जैसा पहले से ही डिसाइडेड था कि पाकिस्तान के मैचेस बाहर खेले जाएंगे वो वैसे ही हों और हमारी टीम पूरे अच्छे तरीके से रेडी बैठी है, उनके साथ में ऐसी जाति ना की जाए। तो आईसीसी प्लीज़ हमारे खिलाड़ियों को बाहर ना करे। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रिएक्शन। मतलब आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी गिड़गिड़ा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब जब आईसीसी ने इन्हें सबक सिखाया तो इन्हें समझ में आया कि नहीं भाई, भारत बेस्ट है और भारत से पंगा लेना हमारा ही इसमें घाटा है, तो हम भारत से पंगा नहीं लेंगे। ये अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका हुआ है। बाकी दोस्तों क्या कहना है आपको इन सब खिलाड़ियों के बारे में जो ये रिएक्शन दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।